जब कब्र खोदी तो लोगों की चीख निकल गई। तन्हाई में किए गए गुनाहों का खौफनाक अंजाम। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स घबराया हुआ आया और कहने लगा, ए रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, मेरी मदद कीजिए, हम पर एक अजीब मुसीबत आ पड़ी है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, हमारा एक साथी मर गया, हम उसके लिए कब्र खोदने गए। जब हमने कब्र खोदी तो देखा कि उसके अंदर एक काला नाग बड़ा सांप बैठा है। हम डर गए और उस कब्र को बंद कर दिया। फिर हम दूसरी जगह कब्र खोदने गए, लेकिन अल्लाह की पनाह, वहां भी वही सांप मौजूद था। हमने तीसरी कब्र खोदी, मगर वहां भी वही मंजर था। अब हम क्या करें? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये सांप अल्लाह की तरफ से उसका अमल यानी डीड है, जो कब्र में उसका साथी बना दिया गया है। तुम पूरी ज़मीन भी खोद डालोगे तो ये सांप वही मिलेगा। जाओ, उसे उसी सांप के साथ दफना दो। मजबूरी में लोगों ने उसे उसी हाल में दफना दिया। जब वे वापस आए तो उसकी बीवी से पूछा कि तुम्हारा शौहर कौन सा गुनाह करता था? बीवी ने कहा कि वो आमतौर पर तो अच्छा था, लेकिन उसमें दो बड़ी कमजोरियां थीं। नंबर 1, वो नमाज में बहुत सुस्ती करता था, वक्त पर नहीं पढ़ता था। नंबर 2, वो तन्हाई में अपने जिस्म और कपड़ों की पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखता था। हवाला तनबीहुल गाफिलीन, इमाम समरकंदी, बाब अज़ाब कब्र। नंबर 1, तन्हाई का साथी। दुनिया में हम अपने गुनाह सबसे छुपा लेते हैं, लेकिन कब्र में वही छुपा हुआ गुनाह सांप और बिच्छू बनकर हमारे साथ लिपट जाएगा। नंबर 2, नमाज की चोरी। लोगों के सामने नमाज पढ़ना लेकिन अकेले में छोड़ देना या लेट करना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। नंबर 3, भागने का रास्ता नहीं। जब अल्लाह पकड़ने पर आता है तो इंसान 3 कब्र क्या पूरी दुनिया खोद ले, उसे पनाह नहीं मिलती। या अल्लाह, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाना, जहन्नम का गड्ढा मत बनाना। हमें तन्हाई और सबके सामने एक जैसा नेक रहने की तौफीक दे। आमीन।